आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में फोटो खींचने वाला रहने तो आप कैसे कैसे आप आगे आगे खड़े हो जाते हो। ऐसा ना हो कि मैं फोटो में नहीं आऊं, धीरे धीरे खिसकते खिसकते आप आगे आ जाते। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे में आऊं नहीं मैं। तो जिस प्रकार फोटो में आने का हमारा शौक है, उसी प्रकार ये परमात्मा की नजर में भी रहना बहुत जरूरी है। पूरा के पूरा ध्यान यहाँ लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नजर से मैं वंचित रह जाऊं। श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिवस है। कथा बुढ़ापे की ओर जा रही है। ये सुख के दिन है, मालूम भी नहीं पड़े, और ये 7 दिन की गंगा समापन की ओर चल, मालूम भी नहीं पड़े, सिर्फ चर्चा ही चलती रह जाएगी कि हाँ कथा होने वाली थी, कथा भी हो गई और गई। क्योंकि ये गंगा ही ऐसी है, ये अवसर ही ऐसा है। ये सत्संग का रंग ही ऐसा है कि लगे तो ऐसा लगे कि फिर जन्म जन्म तक ना उतरे। ये सत्संग का रंग भी है नहीं, होली के रंग जैसा है। कैसा रंग है? लगे तो नहीं लगे, और लगे तो फिर परमात्मा से मिला। होली का रंग जैसा है, नहीं लगे जब तक तो दूर दूर भागे। देखो आप, जब तक आप होली का त्योहार आए और आपको अगर कोई रंगने वाला आए, हाथ में कलर है, तो अपन कैसे दौड़ लगाते हैं, भागते हैं। अरे ऐसा ना हो कि मैं रंग लग जाए मुझे, तो आप कहीं कमरे में जाके बंद कर लोगे, कमरा में वहां बैठ जाओगे, नहीं इधर भागोगे उधर भागोगे। क्यों? क्योंकि रंग लगाने वाले घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपको रंग लगा दिया तो फिर आप क्या कहोगे कि मुझे तो रंग लगाया, लेकिन वो वहां बासाब बैठे नहीं, बिल्कुल भी कोरा कट बैठा है, उनके भी देखो नहीं लगा था जब तक तो भाग रहा था, लेकिन जब रंग लगा तो ऐसा लगा कि वो यूं कह रहा है कि उनको भी लगा। तो ये रंग ही ऐसा है, ये नशा ही ऐसा है। सत्संग की महिमा को समझने वाला ही समझेगा। राजा परीक्षित ने भी कहा नहीं कि इस नशे में और उस नशे में बड़ा फर्क है। वो नशा तो ऐसा है कि कभी 5-10 जूता मार दे तो उतर भी जाए, लेकिन यहाँ तो पूरे घर बार का त्याग कर दे फिर भी नहीं उतरे। घर बार बाल बच्चे सबका त्याग कर दिया, त्यागी बन गए, फिर भी नहीं उतरे ये नशा। ये तो चढ़ता जाए, चढ़ता जाए। क्योंकि वो कह रहा है नहीं कि पहली बात तो मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। चाहे वो छोड़े तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब इसका रंग चढ़ जाता है, फिर माया चाहे कितने भी कोशिश करे, उसको अपने बंधन में नहीं बांध सकती। इसका रंग ही ऐसा है। लेकिन सत्संग का रंग किस पे चढ़ेगा? जिन पे सदगुरु की अपार कृपा। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से सत्संग श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित, और ऐसा रंग चढ़ा है, ऐसा रंग चढ़ा है कि उनको श्राप मिला है कि 7वें दिन नाग डसेगा। ये श्राप बिल्कुल भूल गए, वो सारे भय खत्म हो गए। वो तो ज्ञान गंगा में ऐसे डुबकी लगाने लगे, ऐसी डुबकी लगाने लगे कि राजा परीक्षित को संसार का जो भय था सारा भय खत्म हो गया। वो तो बस यही कहते, गुरुवर आप तो ज्ञान गंगा अमृत पिलाते हो। कोई भगवान मिले या ना मिले, सत्संग मिला, भगवान तो मिलना ही। सत्संग मिला है तो परमात्मा तो मिलना ही है। आप तो ज्ञान गंगा अमृत पिलाते। कहते हैं 6ठे दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा
कि राजन 6 दिन हो गए एक आसन पर बैठे बैठे, एक काम कर, जल ग्रहण कर ले, भोजन कर ले। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर जिसके सिर पे काल मंडरा रहा हो उसे क्या भोजन पाए? और फिर जहां पर ज्ञान गंगा अमृत जैसा अमृत मिल रहा है, वहां पर ये संसार की विषय वासना नहीं है। आप तो ये ज्ञान गंगा अमृत पिलाते रहो, पिलाते। और इसका रंग ही ऐसा ऐसा, जिसका भाव इसमें होगा 3 घंटे तक, उससे बिल्कुल भी 3 घंटे मालूम नहीं पड़े। चाहे उसके शरीर में कितना भी दर्द हो, हाथ पांव में दर्द हो, 3 घंटे मालूम ही नहीं पड़े। और आप घर जाके बात करोगे कि देख तो अपन 3 घंटा तक घरे नहीं बैठे सका, लेकिन कथा में तो कहीं मालूम ही नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उससे रंग ऐसा लगा हुआ है कि ये दर्द सारा मालूम नहीं पड़ता है, बस वो आनंद ही आनंद आता है, आनंद ही आनंद। ये दर्द गया सब, ना भूख लगे ना प्यास लगे, बस सत्संग सुनने की जिज्ञासा हो रही है। सत्संग पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तार जुड़ गया है। और जिसका यहाँ तार जुड़ा है, एक न एक दिन सांवरिया सेठ से तार जरूर जुड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में रहने वाले जो नर नारी है, इनके 1 महीने की उम्र में तार टूटा भगवान से। कब तार टूटा? जब हम 1 महीने के। कैसे मानोगे आप? आप देख लेना, आपके घर पर अगर 1 महीने की उम्र का बालक है या बालिका है, तो आप अपने घर पर जाना और उस बालक की आंख में देखना, वो टकटकी लगा के आकाश की ओर देख रहा है। कहां देख रहा है? आकाश की ओर। चाहे आप उसकी आंखों पे ऐसे हाथ फेरो, वो आंख बंद नहीं करेगा, और अपनी आंखों पे हाथ फेरो तो अपनी आंख बंद हो जाए। लेकिन 1 महीने की उम्र का जो बालक है, बालिका है, आप देखना, चाहे आप उसकी आंख के पास ऐसे तिनका भी ले जाओ, वो आंख बंद नहीं करेगा। आंख बंद नहीं करे और मुस्कुराए। मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता छोटा बालक? और फिर आप सब कहते हो कि विधाता माता लाड लड़ा रही है। क्या कहते हैं? कि विधाता माता लाड लड़ा रही है, जबकि वो विधाता माता नहीं, भगवान है। और भगवान कह रहे हैं, देखना हो रे, ध्यान रखना, कभी घोड़ा बना, कुत्ता बना, ऊंट बना, सुअर बना, सांप बना, ना जाने क्या क्या बना। 9 महीने तक माँ की दाहिनी कोख में ऊंधा लटका है। बड़ी प्रार्थना के बाद ये कंचन काया दी है, अब देखना हो मुझे प्राप्त कर लेना। तो हम 1 महीने की उम्र में परमात्मा से बात कर रहे हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैंने बड़ा दुख पाया है, बड़ी कठिनाइयां मैंने देखी है, बड़ा परिश्रम किया है, तब जाके मुझे कंचन काया मिली है। अब मैं तेरे इतने भजन करूंगा, इतने भजन करूंगा, इतने भजन करूंगा कि हे गोविंद मैं तुझे प्राप्त कर लूंगा। 1 महीने की उम्र में कह रहे हैं। आप देखना, 1 महीने का जो बालक है वो आंख बंद नहीं करे, टकटकी लगा के आकाश की ओर देखे जाए, देखे जाए। इन्हें परमात्मा से बात कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि देखना हो रे, वचन लिया है, वचन निभाना। और हम कह रहे हैं, हाँ प्रभु, मैं लग 84 योनि से भटकता भटकता आया हूँ, अब तेरे भजन करूंगा, तुझे प्राप्त कर लूंगा, तुझे प्राप्त कर लूंगा। हम परमात्मा से बात कर रहे हैं, हमारा तार परमात्मा से जुड़ा है। और इधर मोह माया के काका काकी आ गए, बुआ जी आ गई, पुप्पा जी आ गए, गुगरा ले लेके, कपड़ा ले लेके, मेरा लल्ला, मेरा काना, मेरा राजा बेटा। अब भगवान से तो तार टूट गया और इन काका काके से तार जुड़ गए। अब जो भगवान 1 महीने की उम्र में नजर आता था, वो परमात्मा 80 साल की उम्र में भी नजर नहीं आवे है। या 80 साल के बासाब और 80 साल के मासाब भी बोले, यो मारो, यो मारो, यो मारो, यो मारो। क्यों? क्योंकि उससे तार टूट गए।
कैसे मानोगे आप? जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हमें दूध पिलाती थी और हमारे सामने स्नान कर लेते थे, लेकिन जब आज हम बड़े हो गए तो हमारी माँ कह रही है छोरा तो बाहर बैठना रहे, क्यों? अब मैं अंदर नहा रही हूँ, बाहर ही रहना। जबकि माँ तो वही है, बेटा भी वही है। आज बेटे के सामने स्नान नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आज तो मेरा नहीं है, अब तो माया का हो चुका है। अब तो मेरा नहीं है, अब तो माया का हो चुका है। और परमात्मा को हम वचन देकर आए कि हे गोविंद, हम आपके भजन करेंगे, हम आपको प्राप्त कर लेंगे। और सत्संग यही तो कह रहा है कि अरे मूढ़ मन तो मुद्दतों से सो रहा है, इस संसार में झूठी माया को अपना समझ रहा है कि ये मेरा, ये बंगला मेरा, ये जमीन मेरी, ये जेसीबी मेरी। अरे तेरा कुछ भी नहीं है। अरे साधु संत कहते हैं, नरसिंह मेहता कहते हैं कि संसार में जिसके पास जितना ज्यादा धन है, समझ लेना उसके गले में उतना ही जहरीला सांप टंगा हुआ है। आप देख लेना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि धन खूब है लेकिन धन होते हुए भी धन का घमंड नहीं है, जो गौ की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो समझ लेना कि इतनी माया में रहकर भी अगर ये परमात्मा की भजन कर रहा है तो ये भी नरसिंह सेठ से कम नहीं है, भगवान की कृपा।